students, today we will discuss the next topic in Pharmaceutics 1. क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन वाला हमारा जो चैप्टर वो चल रहा था, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे डार्सी इक्वेशन। उसी इक्वेशन को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। डार्सी इक्वेशन को, जो डार्सी इक्वेशन क्या था, कि उसका मीनिंग क्या था, हेनरी डार्सी का इस इक्वेशन को प्रिपेयर करने का, कि जो फ्लो है फ्लूइड का वो हम लोग उसको कैसे, उसके पे जो कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है जो फ्लो, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसको कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस फ्लो में फिल्ट्रेट को हम लोग जो कलेक्ट हो रहा है वो उस फ्लो पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वो इफेक्ट होंगे, उसको निकालने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए डार्सी इक्वेशन को प्रिपेयर किया गया। इसमें है जैसे V है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, K है परमेबिलिटी कोफिशिएंट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ पार्टिसिपेंट, कि किस टाइप का जो पार्टिसिपेंट है वो हमारे पास अवेलेबल हो रहा है फिल्टर मीडियम में, फिल्टर मीडियम के थ्रू जो है वो उसका नेचर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो परमेबिलिटी कोफिशिएंट है वो डिपेंड करेगा। जो परमेबिलिटी कोफिशिएंट है वो हमें ऑलमोस्ट जो न्यूमेरिकल्स है स्टेटमेंट है उसमें दिया हुआ होता है। A मीन्स सरफेस एरिया, डेल्टा P मीन्स प्रेशर डिफरेंस लिक्विड ऑन फिल्टर मीडियम, कि लिक्विड और फिल्टर मीडियम के बीच में किस तरह प्रेशर लग रहा है, कितना प्रेशर लग रहा है, वो हमारा डेल्टा P है। कि हम लोग जो है चाय को छलनी में डाल रहे हैं, वो जो हमारे पास चाय को हम लोग छलनी में डाल रहे हैं वो हमारे पास जो छलनी के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है, कितने प्रेशर से वो हमारे पास जो है लिक्विड आ रहा है, वो है हमारा डेल्टा P। नीटा मीन्स विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड L मीन्स थिकनेस ऑफ केक, कि जो हमारा केक है जो हमारे फिल्टर मीडियम के ऊपर रिटेन है, बड़ा है, जो केक मिला है हमें फिल्टर केक, उसकी थिकनेस कितनी है, वो कितना ज़्यादा थिक है या कितना उसका सरफेस एरिया है, ये डिपेंड करेगा। अब हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ये जो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है ये हमारे जो 8 फैक्टर्स हैं वो हमारे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करेंगे, डार्सी इक्वेशंस के ऊपर। फैक्टर्स अफेक्टिंग डार्सी इक्वेशन, जहां फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। जो हमारी फैक्टर है जो फिल्ट्रेशन के रेट को इफेक्ट करे, कभी जो रेट है हमारा फिल्ट्रेशन का जो लिक्विड का वो इंक्रीज हो जाता है, कभी डिक्रीज हो जाता है। इस इंक्रीज और डिक्रीज की जो हमारी थ्योरी है उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या, किस चीज की इक्वेशन की जरूरत है, डार्सी इक्वेशंस की, जिसमें हम लोग जिस फ्लो में जो फिल्ट्रेट कलेक्ट हो रहा है उस जो कंटेनर में उसको हम लोग बोल देते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे एग्जांपल है हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, जिस रेट से हमारे पास जो कंटेनर है उसमें फाइनल जो हमारा वॉल्यूम है फिल्ट्रेशन क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कि dV/dt मींस रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है।
डीवी का मीनिंग है वॉल्यूम, dt टाइम, कि जो वॉल्यूम है यहाँ पर हमारा ये कंटेनर है, मान लो इस कंटेनर में जो वॉल्यूम है वो कितने टाइम तक जो कंटेनर है उसका जो है वो फिल होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो कितने टाइम तक मेकअप होगा, वॉल्यूम जो है वो फिल होगा, उसको हम लोग बोल देते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। इसमें जैसे एग्जांपल है, अगर हमने यहाँ पर मटेरियल लिया, ये मटेरियल क्या हमारे पास विस्कस मटेरियल है, मीन्स हमारे पास हमने हनी ले लिया, शहद ले लिया। जब शहद है वो क्या यहाँ पर ड्रॉप बाय कलेक्ट होगा, उसको कलेक्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो शहद है वो धीरे धीरे वहाँ से फिल्ट्रेट होगा, क्योंकि वो विस्कस नेचर का है, उसको फिल होने में, कंटेनर को फिल होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हमने दूसरी साइड हम लोग ले लेते हैं वाटर की एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने वाटर डाला है, क्लियर लिक्विड है, तो उसका फ्लो भी ज़्यादा जल्दी होगा, जल्दी से वो कंटेनर में फिल होगा और जल्दी जो कंटेनर है वो भर जाएगा। अब यही है कि एक जो कंटेनर है उसके वॉल्यूम को कंप्लीट होने में, कंटेनर को फिल होने में जितना टाइम लगता है, जितना टाइम उसको फिल्ट्रेट होने में लगेगा, कंटेनर को फिल होने में लगेगा, उस चीज को हम लोग बोल देते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, मींस dV अपॉन dt, कि वॉल्यूम मेकअप होने के लिए जितना टाइम मिलता है उस टाइम को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज होगा, कब होगा, कब जल्दी, अगर कंटेनर जो है जल्दी भरेगा, अगर वो जो हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है इंक्रीज होगा। बट अगर हमारा जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन स्लो हो रहा है, विस्कस नेचर के जो प्रोडक्ट्स है उनमें हम लोग ले लेते हैं, शहद में, या हमारे पास जो हम लोग चाशनी वगैरह बनाते हैं उसमें, अगर हम लोग उसमें मटेरियल लेंगे जो वो धीरे धीरे फिलअप होगा। हम लोग यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है वाटर की। अगर हम लोग किसी वाटर को फिल्टर मीडियम के थ्रू फिल्ट्रेशन करते हैं उसकी, तो वाटर क्या है, जल्दी कंटेनर उसका फिल हो जाएगा, क्योंकि फ्लो जो उसका है वो कंटिन्यू आ रहा है। वहीं पर हम लोग अगर सेकंड एग्जांपल ले ली चाशनी की, जो चाशनी हम लोग बनाते हैं उसमें जब हम उसको फिल्ट्रेट करेंगे, फिल्ट्रेशन उसकी करेंगे, तो वो वाटर के कंपैरिजन उसका जो फ्लो है वो बहुत कम होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। बट अगर हम लोग जब एग्जांपल लेते हैं शहद की, हनी की, हनी से ज़्यादा जो है वो फ्लो होगा चाशनी का। जो हनी है वो बहुत ज़्यादा विस्कस है, गाढ़ा है, उसको जो है फिल्ट्रेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा dV अपॉन dt। अब जो dV अपॉन dt है, ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है Ka डेल्टा P अपॉन नीटा L। अब इस इक्वेशन का क्या मीनिंग है, जो dV अपॉन dt हमारा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, इसी जो इक्वेशन दे रखी है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या फिर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स कौन से होते हैं, जो हमारे पास हमें ये ऊपर की इक्वेशन है, ऊपर की जो हमारे ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, ये हमारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स है, इनको हम लोग बोल देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो नीचे हमें दे रखा है नीटा L, तो ये हमारे हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से हमें क्लियर हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन से होते हैं, जो हमें ऊपर वाली स्टेटमेंट में ऊपर वाले जो फैक्टर्स दिए होते हैं वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के, और जो नीचे दिए होंगे वो हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर एरिया ए ले लेते हैं हम, यहाँ पर एरिया सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी। अगर डेल्टा P हमारे पास ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है हमारे मीडियम की वो भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर L थिकनेस
ऑफ केक, थिकनेस ऑफ केक ज़्यादा होगा, ज़्यादा थिकनेस होगी केक की। तो अगर जब हमारे एग्जांपल ले लेते हैं, चाय जब हम लोग छानते हैं तो छलनी जब भर जाती है तो जो चाय है आप लोगों ने देखा होगा तो वो उसकी जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वो बहुत कम नीचे जो है वो कंटेनर में आती है, धीरे धीरे वो फिल्ट्रेट होती है। उसमें का मीनिंग क्या है कि वहाँ पर जो थिकनेस है हमारे केक की, जो चाय पत्ती की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है चाय का वो कम हो जाता है। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी। सेकेंड है नीटा। नीटा में अगर हमारे पास जो है इसकी विस्कोसिटी, जिन जो प्रोडक्ट्स की ज़्यादा विस्कोसिटी होती है या जो हमारे पास ज़्यादा जो विस्कस नेचर की होंगी जो प्रोडक्ट, उनकी जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो भी बहुत कम होगी। ये हमारे कुछ फैक्टर्स तो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए। जो बाकी किसके रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो हमारे फैक्टर्स हैं 8 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है प्रेशर, दूसरा है सेकंड है विस्कोसिटी ऑफ प्रोडक्ट, थर्ड वन है हमारे पास सरफेस एरिया, नेक्स्ट है इसके बाद फोर्थ है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रेशर, सेकंड है हमारे पास सरफेस एरिया, थर्ड वन जो है हमारे पास फैक्टर है वो है विस्कोसिटी, फोर्थ हमारे पास फैक्टर है लिक्विड, जो है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टू बी फिल्ट्रेट, कि टेम्परेचर कैसा है जो फिल्ट्रेट है। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है पार्टिकल साइज, पोर साइज, सिक्स्थ seventh nature of substance, एंड एट्थ है हमारे पास थिकनेस ऑफ केक। ये हमारे पास 8 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। जैसे एग्जांपल है, अगर हमारे पास चाय हम लोग जब छानते हैं उसमें छलनी में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, उसको हम लोग प्रेस करेंगे तो एकदम से जो है फ्लो ऑफ लिक्विड है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी जो है हमारे पास जो चाय है वो ज़्यादा फास्टली छन जाएगी। यह है हमारा फर्स्ट प्रेशर, कि जितना ज़्यादा हम लोग अगर हमारे जो मटेरियल है उसके ऊपर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारी जो फिल्ट्रेशन है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है सरफेस एरिया। एरिया हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया था कि जो एरिया है वो भी हमारा सरफेस ऑफ एरिया फिल्टर मीडिया का जो वो भी हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एग्जांपल हम लोग छोटा सब्सटेंस, छोटी छलनी लेंगे तो उसमें जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वो कम होगा। अगर हम लोग ज़्यादा लार्ज साइज की छलनी ले लेते हैं, उसको
फिल्टर मीडिया को जो हमारा प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करने के लिए, फिल्ट्रेट करने के लिए, तो उसमें जो हमारी जो फिल्ट्रेशन का रेट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये डिपेंड करता है हमारे जो है फिल्ट्रेशन मीडिया है, जो फिल्टर मीडिया है उसके ऊपर। अगर छोटा साइज लेंगे, जो घरों में हम लोग छलनी लेते हैं उसका साइज छोटा होता है, उसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर हम लोग जो लार्ज साइज की छलनी लेंगे, लार्ज साइज का जो पोर्स मीडियम लेंगे, तो उसमें जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का रेट है वो ज़्यादा फास्ट होगा, ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। नेक्स्ट है हमारे पास विस्कोसिटी। जो विस्कोसिटी हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था, नीटा मीन्स विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। जो विस्कोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो नीचे वाले को हमने डिस्कस किए थे ये टर्म्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के, ऊपर वाले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब विस्कोसिटी है, अगर ज़्यादा विस्कस जो नेचर का प्रोडक्ट होगा उसको फिल्ट्रेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर विस्कोसिटी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होगी, अगर विस्कोसिटी कम होगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी वहाँ पर क्या है, ज़्यादा होगा। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम होगा। मीन्स अगर जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा विस्कस होगा तो उससे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है हमारी कम आएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे सेपरेट होगा। अगर इसमें जो विस्कोसिटी है वो हमारे प्रोडक्ट की कम है, मीन्स जैसे चाशनी है या वाटर है, तो उसमें हम लोग करेंगे, अगर चाशनी की जैसे विस्कोसिटी कम होती है क्योंकि उसमें हम लोग टेम्परेचर पे करते हैं, टेम्परेचर पे मेल्ट करने के बाद यूज करते हैं। टेम्परेचर पे जब हम लोग मेल्ट कर लेंगे तो उससे क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए वो थोड़ा जल्दी सेपरेट हो जाता है। ये डिपेंड करता है, अगर विस्कस ज़्यादा होगा प्रोडक्ट तो ये ज़्यादा जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन लेगी, अगर कम विस्कस होगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए जो विस्कोसिटी है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की। ये एक दूसरे के ऑपोजिटली काम करेंगे। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज। जो पार्टिकल साइज है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। अगर जो पार्टिकल साइज है, हम लोग एग्जांपल लेंगे, अगर पार्टिकल जो साइज है वो हमारा बहुत ज़्यादा स्मॉल है, अगर स्मॉल पार्टिकल साइज है तो उसके लिए जो हमारा पोर्स मीडियम है उसके जो पोर्स है वो भी स्मॉल होने चाहिए। बट अगर हम लोग स्मॉल पोर का जो मीडियम यूज करेंगे तो उसमें जो हमारे वाटर के जो पोर्स है, वाटर है वो भी कंटिन्यूसली फ्लो नहीं करेगा। इसलिए जो हम लोग जो बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं उसके लिए बड़े पोर्स का यूज करते हैं, पोर्स साइज के, पोर्स मीडियम का, और जो छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं उनके लिए स्मॉल साइज का जो है पोर्स मीडियम है जो वो यूज करेंगे। जितना साइज का, जिस साइज के हमारे पास पार्टिकल्स है, सॉलिड मटेरियल है, हम लोग उसी साइज का जो आगे फिल्टर मीडिया है वो यूज करेंगे। कि अगर हम लोग लार्ज साइज के पोर्स जो है मीडियम है, पोर्स साइज के मीडियम जो है पोर्स मीडियम उसका यूज करेंगे तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो तो आराम से निकल जाएंगे, तो फिल्ट्रेशन का हमारे पास कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए साइज के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो पोर्स मीडिया या फिल्टर मीडिया का यूज करेंगे। जो पार्टिकल साइज है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। नेक्स्ट है पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया। ये पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितना, अगर ज्यादा साइज का हम लोग स्मॉल साइज का पोर साइज लेंगे तो वो क्या है, अब फिल्ट्रेशन कम होगी। अगर ज्यादा साइज के लेंगे तो उसमें से सॉलिड जो मटेरियल है वो निकल जाता है। अब पार्टिकल जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जो पार्टिकल साइज है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जो पार्टिकल साइज है, जो हम लोग लार्ज पार्टिकल साइज को करने के लिए जो सरफेस एरिया जो है वो भी ज़्यादा लार्ज होना चाहिए, इसलिए वो इजीली वहाँ से क्रॉस कर जाते हैं, उनका पोर साइज भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बट इन द केस ऑफ स्मॉल साइज, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडियम। जो हमारे पास स्मॉल साइज के फिल्टर मीडियम है, जब हम लोग उसमें से जो है फ्लूइड है उसको
सेपरेट करेंगे तो वो फ्लूइड जो वाटर है उसके भी जो मॉलिक्यूल्स है वहीं पर अटक जाएंगे। उससे जो हमारा मॉलिक्यूल है, जो हमारा वाटर है, वो इजीली फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा, उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब जो जितना ज़्यादा पोर साइज होगा हमारे जो फिल्ट्रेट मीडियम का, तो उतना ही उसको जो मीडियम है उसको सेपरेट होने में, फिल्ट्रेट होने में टाइम लगेगा। ये था हमारा 6 पॉइंट पोर साइज ऑफ फिल्टर मीडियम। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि जो नेचर ऑफ सब्सटेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। कि हम लोग अगर सब्सटेंस हमारे पास सॉलिड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है पार्टिकल्स को जो नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग जो हमारा फिल्टर मीडियम है वो चूज करेंगे कि अगर सॉलिड है, विस्कस है, किस टाइप का हमारे पास जो मटेरियल अवेलेबल है जिसको हमने फिल्ट्रेट करना है उसको हम लोग चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही फिल्टर मीडिया का, कि वो उसके अकॉर्डिंग जल्दी हमारा जो फिल्टर मीडियम है वो जो जल्दी फिल्ट्रेट हो, उसकी रेट ऑफ जो फिल्ट्रेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और जल्दी फिल्ट्रेट हो जाए। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टू बी फिल्टर्ड। अब यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं घी की। जब हम लोग जो घी है उसको मेल्ट करके छलनी में छान लेते हैं तो वो इजीली मेल्ट होकर उसका जो है नेचर है वो कम विस्कस हो जाता है। अगर हम लोग वैसे उसको गर्मियों में देखते हैं रूम टेम्परेचर पे पड़ा होता है तो वो विस्कस टाइप का हो जाता है घी। उसको अगर हम लोग सेपरेट करेंगे, उसको फिल्ट्रेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बट अगर उसी हम घी को टेम्परेचर पे गर्म कर लें, उसको हीट कर लें, तो उसका जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है। विस्कोसिटी कम होने से क्या है, वो जो हमारी सेपरेशन है वो जल्दी हो जाएगी, जल्दी वो जो हमारा घी है वो सेपरेट हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर ऑफ जो लिक्विड है वो भी हमारे पास जो है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कि अगर विस्कस ज़्यादा होगा, सेम इसी तरह है जैसे हमने विस्कोसिटी किया है। अगर टेम्परेचर जो है विस्कस प्रोडक्ट है उसको हम लोग टेम्परेचर पे मेल्ट कर लेंगे तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ हमारी फिल्ट्रेशन है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये थे हमारे जो एक पॉइंट रहेगा हमारा लास्ट के 8th, थिकनेस ऑफ केक। थिकनेस ऑफ केक में जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, अगर हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा है छलनी का या फिर फिल्टर मीडिया का, तो उसको हम लोगों को जो फिल्टर केक है वो ज़्यादा सरफेस एरिया पे बन जाएगा और वहाँ से जो फिल्ट्रेशन हो जाएगी। अगर हमारा जो सरफेस एरिया स्मॉल है और जो केक है उसकी थिकनेस ज़्यादा हो रही है तो उसमें से जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो जो है वो सेपरेट नहीं होंगे। उसके हमें ऊपर जो है पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो थिकनेस है केक है उसकी थिकनेस को कम करना पड़ेगा, जिससे जो हमारा पार्टिकल्स हैं वो इजीली फिल्ट्रेट हो सके। ये था हमारा टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन के। सरफेस एरिया है जो वो भी हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो विस्कोसिटी है वो हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन की। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड है वो भी हमारा जो है इन्वर्सली जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ लिक्विड के। पार्टिकल साइज भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dV/dt मीन्स रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। और जो पोर साइज है वो भी हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के। थिकनेस ऑफ केक ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की। नेचर ऑफ जो सब्सटेंस है सॉलिड मटेरियल है वो भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की। कि जो हमारे अगर जो ये ऊपर वाले टर्म्स है अगर ये इंक्रीज इनमें ये वाले इन साइज का जो इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए इनको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देते हैं। अगर जो नीटा है और एल है यहाँ पे ये हमारे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने बोला इसको यहाँ पे, क्योंकि अगर ये टर्म्स हमारी इंक्रीज होंगी तो हमारा जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर इनको हमने डिक्रीज किया तो हमारा जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन
फिल्ट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये एक दूसरे की रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के ऑपोजिटली काम करती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक, ये हमारा जो फैक्टर फैक्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग यहीं पर, ये जो टॉपिक हमारा फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिल्टर मीडिया को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।